नमस्कार। आज हम सल्तनत काल में के जो इतिहास है इसको जानने के जो स्रोत हैं उनके बारे में जानेंगे, जिनके द्वारा सल्तनत काल के बारे में हमें अलग अलग जानकारियाँ मिलती हैं। सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत फारसी भाषा में और कुछ अरबी भाषा में हैं। क्षेत्रीय भाषाओं की ऐतिहासिक रचनाओं से भी पर्याप्त जानकारी मिलती है। लिखित साहित्य के अलावा शिलालेखों, सिक्कों और स्मारकों से भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। लिखित साहित्य में मुस्लिम इतिहासकारों की रचनाएं मुख्य हैं। सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास के जो मुख्य स्रोत हैं उनका संक्षिप्त विवरण जो है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले हम बात करेंगे तहकीक-ए-हिंद की। ये पुस्तक अल-बरूनी ने अरबी भाषा में लिखी और इसे किताबुल हिंद भी कहा जाता है। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और इस पुस्तक में तत्कालीन उत्तरी भारत की जो भौगोलिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक अवस्था है इसका पता लगता है। अल-बरूनी ख्वारिज्म के खीवा नगर का निवासी था और अल-बरूनी ने बनारस में संस्कृत सीखी और बाद में ये पंजाब में स्थायी रूप से बस गया। हालांकि किताबुल हिंद की रचना उसने गजनी में की थी। अल-बरूनी की जो मृत्यु है ये 1038 से 39 ईस्वी में हुई थी। अल-बरूनी ने भारत में सती प्रथा के प्रचलन का भी वर्णन किया था। अल-बरूनी जो है इसका एक प्रसिद्ध वाक्य है कि हिंदुओं को ये विश्वास है कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं है, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं है और उनके विज्ञान जैसा कोई विज्ञान नहीं है। उसने ये भी कहा कि उनके अर्थात हिंदुओं के जो पूर्वज हैं वो इतने संकीर्ण नहीं थे जितनी कि वर्तमान पीढ़ी है। इसी प्रकार से अगर बताया जाए तो जो किताबुल हिंद है ये इसको 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण भी कहा जाता है और अल-बरूनी ने धर्म के तुलनात्मक अध्ययन में काफ़ी रुचि दिखाई थी। अब अगर बात की जाए चचनामा की तो ये अरबों की सिंध विजय का इतिहास है और इसका मूल नाम फतेहनामा था और ये मूल रूप से अरबी में लिखा गया। इसकी रचना मोहम्मद बिन कासिम के किसी अज्ञात सैनिक ने की थी। कुछ विद्वानों के अनुसार इसकी रचना जो है ये अली इब्न हमीद ने की थी। और इसी प्रकार से ताजुल मासिर जो है ये हसन निजामी के द्वारा फ़ारसी में लिखा गया ये ग्रंथ है और इसमें 1191 से लेके 1217 ईस्वी के बीच की घटनाओं का वर्णन है। ये मुख्यतः कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसके समय की घटनाओं का वर्णन करता है, लेकिन कुछ जानकारी जो है इसमें मोहम्मद गोरी और इल्तुतमिश की भी मिलती है। इसी प्रकार से तारीख़ सिंध, इसे तारीख़ मासूमी भी कहा जाता है और ये सिंध का विस्तृत इतिहास है। तबक़ात-ए नासिरी, ये मिन्हाजुद्दीन सिराज के द्वारा फ़ारसी में इसकी रचना हुई। इलियट और डाउसन ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इसमें सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के समय 1260 ईस्वी तक का इतिहास वर्णित है। रजिया के पतन के बारे में मिन्हाज लिखता है कि उसमें सभी गुण जो हैं वो किस काम के, क्योंकि वह स्त्री थी। इल्तुतमिश 1231 से 32 ईस्वी में ग्वालियर पर आक्रमण के समय मुस्लिम सैनिकों को तज़किरा सुनाने के लिए मिन्हाज को अपने साथ ग्वालियर ले गया था। तज़किरा जो है ये युद्ध के समय मुस्लिम सैनिकों का साहस और उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें मुस्लिम योद्धाओं की जो वीरतापूर्ण कहानियाँ सुनाई जाती थी उसे कहा जाता था। नासिरुद्दीन महमूद के समय मिन्हाज दिल्ली सल्तनत का मुख्य काजी बना। अब बात की जाए अगर अमीर खुसरो की रचनाओं की तो सबसे पहले बात करें कि अमीर खुसरो जो है ये कहाँ का रहने वाला था। अमीर खुसरो का जन्म जो था ये उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले के पटियाली नामक स्थान पर 1253 ईस्वी में हुआ। उसने बलबन, केकुबाद, कयूमर्स, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, खुसरो शाह और गयासुद्दीन तुगलक तक के काल को देखा। अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत का पहला प्रमुख इतिहासकार था।
जिसका जन्म भारत में हुआ। इसके बाद भारत में जन्मा दूसरा प्रमुख इतिहासकार जो है वो बर्नी था। अमीर खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया का प्रिय शिष्य था। अमीर खुसरो को जब निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु की सूचना मिली तो उसकी भी बाद में मृत्यु हो गई। अमीर खुसरो को निज़ामुद्दीन औलिया की कब्र के बगल में ही दफना दिया गया। अमीर खुसरो को तोता-ए-हिंद एवं तुर्क-अल्लाह भी कहा जाता है। अमीर खुसरो की ऐतिहासिक मसनवियों और दीवानों से तात्कालिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम बात करेंगे कि खुसरो की जो प्रमुख रचनाएं थीं उनके बारे में। सबसे पहले किरान-उस-सादेन, इसमें बंगाल के सूबेदार बुगरा खां और उसके पुत्र और दिल्ली के सुल्तान केकूबाद की भेंट वार्ता का वर्णन है। इसमें दिल्ली के वैभव का भी वर्णन है। इस मसनवी में दिल्ली को हजरत दिल्ली नाम दिया गया है। दूसरी मिफ्ता-उल-फतूह, इसमें मलिक छज्जू के विद्रोह का दमन और जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन है। न्यू सिपेयर, ये 9 भागों में विभाजित ग्रंथ है और इसमें मुबारक शाह खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन है। साथ ही भारत की जलवायु, प्रकृति, पशु पक्षी आदि का भी सुंदर वर्णन है। इस ग्रंथ में हिंदुस्तान की प्रशंसा के कारण ही अमीर खुसरो को तूतिए-हिंद कहा जाता है। आशिका, इसमें गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री देवल देवी और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां के प्रेम का वर्णन तथा अलाउद्दीन के गुजरात अभियान का भी वर्णन है। इसमें अलाउद्दीन के अंतिम वर्षों में मलिक काफूर द्वारा सत्ता हस्तगत करने के षड्यंत्रों का भी उल्लेख किया गया है। तुगलकनामा, इसमें खुसरो खां और गयासुद्दीन तुगलक की एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की तैयारियों, युद्ध तथा गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करने का वर्णन है। ये जो 5 रचनाएं हैं ये पद में हैं। खजाइन-उल-फतूह अथवा तारीख़-ए-अलाई, इसकी रचना गद में की गई है। इसमें अलाउद्दीन के शासन की प्रथम 16 वर्षों की घटनाओं का वर्णन है। खजाइन-उल-फतूह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, जनता का चरवाहा जैसी उपाधियों से विभूषित किया है। इब्न बतूता जो है इसके द्वारा रहला नामक पुस्तक लिखी गई है जिसका अर्थ होता है यात्रा का विवरण। और इब्न बतूता जो है ये जो तंजीर है अफ्रीका में, यहाँ पर इसका जन्म हुआ था और ये 1333 ईस्वी में भारत आया और लगभग 14 वर्षों तक यहाँ रहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को 1334 ईस्वी में दिल्ली का काजी बनाया, जिस पद पर उसने 8 वर्ष कार्य किया। बाद में सुल्तान ने असंतुष्ट होकर उसे कुछ समय के लिए जेल में भी डाल दिया था और 1341 ईस्वी में सुल्तान ने इब्न बतूता को राजदूत बनाकर चीन भेजा, किंतु वह बीच में ही वापस लौट आया और 1353 ईस्वी में मोरक्को लौटा। उसने अपने जीवन के अंतिम 25 वर्ष मोरक्को के सुल्तान की सेवा में व्यतीत किए और उसी के आदेश पर अपना यात्रा विवरण लिखा जो कि रहला के नाम से प्रकाशित हुआ और ये अरबी भाषा में है। रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व और चरित्र, तात्कालिक समाज, अर्थव्यवस्था, सैनिक प्रणाली, तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन, न्याय व्यवस्था, डाक व्यवस्था आदि की जानकारी मिलती है। ये जानकारी अधिक प्रमाणिक है क्योंकि रहला की रचना भारत से बाहर मोरक्को में हुई थी, इसलिए उसे न सुल्तान का कोई भय था और ना ही कोई लालच का। इसके अलावा जियाउद्दीन बर्नी जो हैं ये भी सल्तनत कालीन प्रमुख इतिहासकार थे। बर्नी जो है सल्तनत काल का सबसे महान इतिहासकार था। वह सल्तनत काल का पहला इतिहासकार था जिसने अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था और मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का उल्लेख किया। बर्नी का जन्म जो है बरन यानी कि बुलंदशहर में 1307 ईस्वी में हुआ। बर्नी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही, इसमें 1266 से 1357 ईस्वी तक दिल्ली के सुल्तानों का इतिहास है, यानी कि बलबन के राज्य अभिषेक से लेकर। मिनहाज ने जहां अपने इतिहास को समाप्त किया है, बर्नी ने वहीं से अपने इतिहास को शुरू किया है। इसके अतिरिक्त फतवा-ए-जहांदारी, इसमें मुस्लिम शासन व्यवस्था का वर्णन है। शान-ए-मोहम्मदी, इसमें पैगंबर मोहम्मद की जीवनी लिखी है। हसरतनामा, इसमें मुस्लिम कानूनों का उल्लेख किया गया है।
फिरोज तुगलक ने बर्नी पर विद्रोह का आरोप लगाकर उसे कैद कर लिया और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। बर्नी ने फिरोज को खुश करने के लिए जेल में ही तारीख फिरोजशाही और फतवा जहांदारी की रचना की थी। इसमें फिरोज के कार्यों की खूब प्रशंसा की गई है, किंतु ये ग्रंथ कभी भी फिरोज तुगलक तक नहीं पहुंच सका। इसामी जो है इसने फिरोज तुगलक के समय फतुह सलातीन और आफीक ने तारीख फिरोज शाही की रचना की थी। जफरनामा ये भी तैमूर लंग की जीवनी है। इसकी रचना तैमूर की मृत्यु के 30 वर्ष बाद उसके पोते के संरक्षण में सराजुद्दीन अली याजदी ने की थी। उद्बी की तारीख यामिनी, बेहाकी की तारीख बेहाकी, इसी प्रकार से फ़क्र मुदब्बिर की अदब उल हर्ब, इसके अतिरिक्त सल्तनत काल की अन्य रचनाएं हैं। थैंक यू।